डियर ऑल, माई सेल्फ रंजीत झा। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अविद्या में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं। सो आज हम डिस्कस करते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज बैलेंसिंग। तो आइए हम शुरू करते हैं। किसी भी रिएक्शन को हमें बैलेंस करना पड़ता है, किसी भी केमिकल रिएक्शंस को हमें बैलेंस करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि बैलेंसिंग कितने मेथड से हम कर सकते हैं। तो बेसिकली बैलेंसिंग के बहुत सारे मेथड हैं। ओके, कुछ मेथड्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। एक हिट एंड ट्रायल मेथड हो सकता है, पार्शियल इक्वेशन मेथड हो सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड हो सकता है, या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड हो सकते हैं। ये जितने भी मेथड्स हैं, इन मेथड्स में से हमें फर्स्ट मेथड हमें डिस्कस करना है, दैट इज हिट एंड ट्रायल मेथड। ये हम डिस्कस करेंगे, ये हमारे सिलेबस में। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ये जो मेथड्स है आप ये हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे कि कैसे इन इक्वेशन की हेल्प से हम किसी भी केमिकल रिएक्शंस को हम बैलेंस कर सकते हैं। इस मेथड के थ्रू कैसे हम किसी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। ये तो हो गए हमारे बैलेंसिंग और केमिकल इक्वेशंस के मेथड के बारे में कि मेथड किन-किन मेथड से हम इनको बैलेंस कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टारगेट वी हैव कि अगर हम बैलेंस करते हैं, किसी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि बैलेंसिंग की जरूरत क्यों होती है। नीड ऑफ बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन क्यों है, क्यों हमें किसी रिएक्शंस को बैलेंस करने की जरूरत होती है। ओके, तो आप ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में यानी क्लास 9th में आप पढ़ चुके हैं कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन होती है, अगर कोई केमिकल रिएक्शन होती है, इट मींस वो केमिकल रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करती है। ओके, तो बेसिकली जो बैलेंसिंग का जो टारगेट होता है, बैलेंसिंग का टारगेट यही होता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ओबे होना चाहिए। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि आखिर बैलेंसिंग की नीड क्या है, क्यों जरूरी है किसी केमिकल रिएक्शन को या किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की, द मेन मोटो इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास शुड बी ओबे। ये हमेशा ओबे होना चाहिए, इसलिए हम किसी भी केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं। अब अगर आपको किसी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो कुछ पॉइंट्स आपको समझ में आने चाहिए कि कैसे आप किसी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। ओके, बैलेंसिंग स्टार्ट करने से पहले आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का क्या मतलब है, कि मास ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ये होता है हमारा, ऑलरेडी आपने क्लास 9th में ये चीजें पढ़ी है। सो नेक्स्ट, टोटल मास कब इक्वल हो सकता है, जब नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हो जाए, राइट। जब नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हो जाए देन ओनली मास टोटल मास हमारा इक्वल हो सकता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। जैसे इसे हम इस एग्जांपल के थ्रू अगर हम समझे, इस एग्जांपल के अगर हम थ्रू इसे समझे तो क्या कह सकते हैं कि जिंक जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो यहाँ पे अगर इक्वेशंस को देखो तो इक्वेशन में हमारे पास दो पार्ट प्रेजेंट है, एक हमारा ये पार्ट प्रेजेंट है और एक ये पार्ट प्रेजेंट है। इस पार्ट को हम रिएक्टेंट कहते हैं, रिएक्टेंट, और इस पार्ट को हम प्रोडक्ट कहते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि रिएक्टेंट साइड में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं और प्रोडक्ट साइड में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे देखते हैं जिंक, जिंक कितना प्रेजेंट है, एक। एच, हाइड्रोजन कितने हैं, दो। सल्फर कितने हैं, एक। ऑक्सीजन कितने हैं, तो चार। मतलब रिएक्टेंट के साइड में एक जिंक एटम है, दो हाइड्रोजन एटम है, एक सल्फर एटम है और चार ऑक्सीजन एटम है, करेक्ट। अगर आप प्रोडक्ट साइड में देखें तो जिंक कितना है आपका, जिंक एक। सल्फर कितने हैं, एक। ऑक्सीजन कितना है, चार। और हाइड्रोजन कितने हैं, दैट इज। अगर इन दोनों को ध्यान से देखें तो रिएक्टेंट साइड में जितने नंबर ऑफ एटम्स है उतने ही नंबर ऑफ एटम्स हमारे प्रोडक्ट साइड में भी प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या है कि एक जिंक एटम का मास, दो हाइड्रोजन एटम का मास, एक सल्फर एटम का मास और चार ऑक्सीजन एटम का मास जो रिएक्टेंट साइड में है उतना ही प्रोडक्ट साइड में भी प्रेजेंट है। इट मींस जो मास रिएक्टेंट का होगा वही मास हमारा प्रोडक्ट का भी होगा। इसलिए यहाँ पे आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ओबे है। तो इसी कारण हमें किसी केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करने की जरूरत होती है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करे। अगर वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करते हैं उस सिचुएशन में, यानी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस में, उससे हम कुछ
अच्छे इंफॉर्मेशन या कुछ उस केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड कुछ मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन हम गेन कर सकते हैं। उसके बिहाफ पे हम कुछ अदर चीजें भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आपका टारगेट बस इतना होना चाहिए कि किसी केमिकल रिएक्शन को हम कैसे बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने का मोटो ये है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ओबे होना चाहिए। प्रोडक्ट साइड में जितने एटम का पार्टिसिपेशन है उतना ही एटम का पार्टिसिपेशन हमारे रिएक्टेंट साइड में भी होना चाहिए। ओके, तो अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो क्या-क्या चीजें हमें अपने दिमाग में याद रखनी चाहिए, समझ में होनी चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट मैं अगर आपसे कहूँ, तो अगर आप कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखते हो तो उस केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आप कोशिश करो कि उसे आप एट लास्ट में बैलेंस करो, सबसे लास्ट में उसे बैलेंस करने की कोशिश करो एट लास्ट। और उससे पहले जो भी अदर एलिमेंट प्रेजेंट है, कोई भी अदर एलिमेंट अगर प्रेजेंट है तो हमारा टारगेट ये होगा कि उस अदर एलिमेंट को पहले बैलेंस करें, उसके बाद ही हम किसी अदर मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करें। ओके, तो सबसे पहला काम ये होगा कि जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, सबसे पहले उसको बैलेंस करेंगे, बैलेंस फर्स्ट। उस एलिमेंट को बैलेंस करेंगे सबसे पहले। अगर वो बैलेंस्ड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेक्स्ट एलिमेंट अगर कोई प्रेजेंट है तो उसको बैलेंस करेंगे। अगर सारे एलिमेंट्स अगर बैलेंस हो चुके हैं एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, तो फिर हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। ये हमारा स्टार्टिंग है इसको करने की। तो सबसे पहले जो हमने एग्जांपल लिया था जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड का और जेनेनोसो इसका, ये रिएक्शन हमारा ऑलरेडी क्या है, बैलेंस्ड है। क्लियर है, ये रिएक्शन हमारा ऑलरेडी बैलेंस्ड है। आइए एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, फिर से एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपने नेक्स्ट एग्जांपल लिया है Mg और O2 का रिएक्शन हमने किया है, तो MgO2 से हमें क्या मिला है, MgO। तो हमने क्या कहा था, सबसे पहले हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस नहीं करेंगे, सबसे पहले हम किसे बैलेंस करेंगे, जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसे बैलेंस करेंगे। तो यहाँ जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो क्या है, हमारा मैग्नीशियम प्रेजेंट है। तो सबसे पहले मैग्नीशियम को बैलेंस करें। जब मैग्नीशियम को बैलेंस करेंगे तो हमने क्या देखा कि मैग्नीशियम हमारा प्रोडक्ट साइड में एक है और रिएक्टेंट साइड में भी एक ही है, तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। जब ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है तो हमारा काम क्या होगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करना। यहाँ हाइड्रोजन प्रेजेंट है नहीं तो हम किसे बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में दो ऑक्सीजन प्रेजेंट है और प्रोडक्ट साइड में एक ही ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो इसे बैलेंस करने के लिए इधर किधर कितना हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। हमने 2 से मल्टीप्लाई, जैसे ही हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, प्रोडक्ट साइड में अब मैग्नीशियम की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई, 2 हो गई मैग्नीशियम। और यहाँ पे मैग्नीशियम कितनी है, 1 प्रेजेंट है। तो अब हमारा काम क्या होगा कि अब हमें फिर से मैग्नीशियम को बैलेंस करना पड़ेगा, राइट। तो अब मैग्नीशियम को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, हम इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। इधर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 2 से मल्टीप्लाई करते कितना हो जाएगा, 2mg plus O2 gives you 2mgO। दिस इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये हमारा इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड है। और एक एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल से समझते हैं इसे हम। जैसे कि हमने ले लिया जिंक और जिंक का रिएक्शन हमने कर दिया HCl के साथ में, और HCl से रिएक्शन करते ही हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन प्लस ZnCl2, ये मिला। अब हमारा काम क्या होगा कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को हम अच्छे से देखें, फिर उसे हम बैलेंस करें। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले मैंने क्या कहा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस नहीं करना है, अदर एलिमेंट को बैलेंस करेंगे। अदर एलिमेंट यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, जिंक प्रेजेंट है हमारा। तो जिंक हमारा ऑलरेडी बैलेंस्ड है, जिंक हमारा ऑलरेडी बैलेंस्ड है। एक जिंक रिएक्टेंट साइड में है, एक ही जिंक प्रोडक्ट साइड में प्रेजेंट है। उसके बाद हम क्या बैलेंस करेंगे, क्लोरीन। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक ही क्लोरीन प्रेजेंट है HCl में, और यहाँ पे ZnCl2 में 2 क्लोरीन प्रेजेंट। इट मींस हमें 2HCl को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, दैट इज 2HCl। अब देखो ध्यान से, अब हमारा जिंक भी बैलेंस हो गया है और Cl2 भी बैलेंस हो, मतलब क्लोरीन भी बैलेंस हो गया। इन दोनों को बैलेंस होने के बाद हमें किसे बैलेंस करना होगा, हाइड्रोजन को बैलेंस करना होगा। तो हाइड्रोजन काउंट करो, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, रिएक्टेंट में 2 और प्रोडक्ट में कितने हैं, 2, तो ये भी बैलेंस्ड है। तो ये हमारा क्या हो गया, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ऐसे बैलेंसिंग करनी है। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट एग्जांपल लेते हैं। ग्लूकोज का एग्जांपल ले लेते हैं, C6H12O6। ये जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है O2, तो ये हमें देता है CO2 और वाटर। इसे बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा कि सबसे पहले हम एलिमेंट को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे एलिमेंट, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन कितने हैं रिएक्टेंट में, 6। कार्बन का नंबर रिएक्टेंट में कितने हैं, 6।
और प्रोडक्ट में कितने हैं, सिर्फ 1, तो यहाँ पे हमें 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमारा कार्बन बैलेंस्ड हो गया। कार्बन के बैलेंस्ड होते ही अब हमें नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करना होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करना होगा। तो यहाँ पर अगर हम हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन कितना है, इस साइड में 12 प्रेजेंट है और इस साइड में हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है, तो 2 प्रेजेंट है। तो अगर हमें 6H2O लिख दूं प्रोडक्ट साइड में, अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं वाटर को, तो हमारा बैलेंस हो गया, हमारा हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, इधर भी 12 और इधर भी 12, दोनों तरफ प्रेजेंट हो गए 12। अब हमारा काम होगा ऑक्सीजन को बैलेंस करना। ऑक्सीजन काउंट करते हैं, ऑक्सीजन इधर प्रेजेंट है 6 और O2 में प्रेजेंट है तो 2 8, टोटल हमारे यहाँ पे 8 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। और प्रोडक्ट साइड में अगर हम देखें तो कितने प्रेजेंट है, 12 और 6, टोटल 18 प्रेजेंट है, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं 6O2 कर दूं, 6O2 तो ये बैलेंस्ड हो जाएगा, 6O2 का मतलब 12 ये हो जाएंगे, 6 ये हो जाएंगे, टोटल 18 इधर प्रेजेंट है और 18 इधर प्रेजेंट है। तो ये हमारा क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। सबसे पहले हमने क्या किया, एक बार फिर से सुनो, सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने किसको, कार्बन को बैलेंस किया, 6 से मल्टीप्लाई कर दिए। उसके बाद हमने किसको बैलेंस किया, हाइड्रोजन को बैलेंस किया, और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के बाद फिर मैंने किसे बैलेंस किया, ऑक्सीजन को बैलेंस किया। ओके, तो टारगेट आपका कैसे होना चाहिए, सबसे पहला टारगेट होगा कि आप एलिमेंट को बैलेंस करो, एलिमेंट को बैलेंस करने के बाद आपका टारगेट होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करो। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करते ही अगर एलिमेंट अगर आपका बैलेंस नहीं होता है, वहां से एलिमेंट अगर डिस्टर्ब हो गया, तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, फिर से उस एलिमेंट को बैलेंस करोगे, फिर आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे। ये प्रोसेस आपको 1-2 बार कंटिन्यू करने पड़ सकते हैं बहुत सारे केसेस में। ओके, तो आप इस बिहाफ पे आप बहुत आसानी से किसी भी केमिकल रिएक्शंस को आप आसानी से बैलेंस कर सकते हो। एक और एग्जांपल से इसे समझते हैं, फिर आप को मैं कुछ होमवर्क दे दूंगा, आप उसे ट्राई करना प्रैक्टिस के लिए, देखना कि आप उसे कर पाते हो या फिर नहीं कर पाते। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि हमने एक और एग्जांपल लिया NO, NO का रिएक्शन हमने किया है O2 के साथ और ये हमें देता है NO2, राइट। तो इस रिएक्शन को अगर आप ध्यान से देखो, इस रिएक्शन को अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा नाइट्रोजन बैलेंस्ड, एक नाइट्रोजन है रिएक्टेंट साइड में और एक ही नाइट्रोजन प्रोडक्ट साइड में। ऑक्सीजन बैलेंस्ड नहीं है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस्ड करना है। तो ऑक्सीजन को जब बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को जब हम बैलेंस करें तो ध्यान से देखो, यहाँ पे NO है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन प्रेजेंट है रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में सिर्फ 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अगर हमें इसे बैलेंस करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे ऑलरेडी, सबसे पहले ऐसा नहीं कि एक ही बार बड़े नंबर्स आपको ले लेना है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आपको बड़े नहीं लेने, पहले आपको छोटे-छोटे लेने। तो यहाँ पे हम एक तो ऑलरेडी है तो हम 2 से ट्राई करते हैं। अगर हमने यहाँ पे 2 डाल दिया, 2NO2, राइट, तो 2NO2 डालते कितने ही यहाँ पे ऑक्सीजन हो जाएंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन हो गए। 2NO2 डालते ही 2NO2 डालते ही नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 हो गए। अब यहाँ पे ऑक्सीजन तो 4 हो गए, लेकिन एज अ रिजल्ट नाइट्रोजन का नंबर्स भी चेंज हो गया। नाइट्रोजन अब हो गया है 2 और इधर नाइट्रोजन कितना है 1, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब अगर फाइनल रिजल्ट आप देखो तो 2NO प्लस O2 से आपको क्या मिल रहा है, दैट इज 2NO2। अब बैलेंस करके देखो, 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट है, 4 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ये हमारा क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। तो इसी बिहाफ पे आप बहुत सारे केमिकल इक्वेशंस को क्या कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो। ओके, मेथड मैंने आपको बता दिया किस तरीके से फॉलो करना है, क्वेश्चंस में भी आपको दे रहा हूँ, उस अकॉर्डिंग आपको बैलेंसिंग की प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले आपको एलिमेंट को बैलेंस करना है, फिर आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ये कुछ क्वेश्चन है, इसे आप बैलेंस कीजिए, बहुत ही ईजी है, कॉन्सेप्ट मैंने आपको थोड़े बहुत बताया है, इसके थ्रू आप इसे बैलेंस आसानी से कर सकते हैं। पहला काम क्या होगा, आपको एलिमेंट को बैलेंस करना है, एलिमेंट के बाद ही आपको हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, और ये प्रोसेस हो सकता है आपको किसी क्वेश्चन में 1 या 2 बार रिपीट करना पड़ सके। तो फिर आप इसी अकॉर्डिंग से ट्राई कीजिए, आप बहुत आसानी से इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं। तो आज की इस क्लास के लिए बस इतना ही, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फिर कीप वॉचिंग, थैंक यू।